नमस्कार, मैं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरंग ने कहा है कि अगर सरकार, खास तौर से बीजेपी की सरकार, अगर आने वाले 5 साल के अंदर गोरखालैंड वाले मामले पर उनकी बात नहीं सुनती है तो वो बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। हालांकि बिमल गुरंग पिछले 15 सालों से भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने टीएमसी को सपोर्ट किया था, उसके बाद फिर से वो बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। गोरखालैंड वाले मामले पर उनका कहना है कि वो कई बार ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, अभिषेक बनर्जी से भी उन्होंने मिलने के लिए समय मांगा और इसके अलावा वो ममता बनर्जी को या फिर पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री को भी इस पूरे मामले से अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी मांग पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने कई बार सीएम ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कानून मंत्री से मिलने के लिए समय मांगा तो उनको समय भी नहीं दिया जा रहा है और इस तरीके से बार बार उनके गोरखालैंड वाले मुद्दे की अवहेलना की जा रही है। उनका यह भी कहना है कि पुराने मैनिफेस्टो में बीजेपी के गोरखालैंड वाला मामला था, हालांकि नए मैनिफेस्टो में यह पूरा मामला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पूरा भरोसा है कि भले ही उन्होंने पिछले 15 साल तक बीजेपी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आने वाले 5 साल में वो गोरखालैंड वाले मामले पर जरूर काम करेंगे। दरअसल गोरखालैंड की मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि 1907 से ही चली आ रही है। कई बार इस मांग के क्रम में जो प्रदर्शन हुए उनमें हिंसक झड़पें भी हुई। 1985 से 88 के दौरान तकरीबन 1300 लोगों की मौत भी हो जाती है और अभी तक गोरखालैंड वाले मामले पर यहाँ के नेताओं को सरकारों के द्वारा तरह तरह का जो है उनको प्रलोभन दिया जाता है, कई बार राजनीतिक समर्थन भी दिया जाता है इनको और कई बार इस तरह के वायदे भी कर दिए जाते हैं कि यहाँ के नेता जो है भरोसे में आ जाते हैं। बिमल गुरंग जो कि गोरखालैंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, प्रमुख हैं, इनका मानना है कि इस बार बीजेपी जब दोबारा से पावर में आती है तो ये गोरखालैंड वाले मामले पर काम करेंगे। गोरखा लोग पश्चिम बंगाल के अन्य लोगों से जाति, सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर थोड़ा अलग हैं। ये नेपाली लोगों के साथ काफी हद तक समानता रखते हैं। गोरखा लोगों की भाषा और संस्कृति नेपाल के लोगों के साथ काफी हद तक मेल खाती है। यही वजह है कि कई बार इनको नेपाली भी बोला जाता है और इसी का ये लोग विरोध करते आ रहे हैं। इनका मानना है कि जब हम भारतीय हैं तो हमें एक अलग पहचान दी जाए, हमारा गोरखालैंड राज्य बनाया जाए ताकि हमारे लोगों को हमारे जिस तरीके से संसाधनों का विदोहन किया जाता है और उसके एवज में हमें कुछ मिल नहीं पाता, वो सब हमें मिल पाएगा। दार्जिलिंग चाय के बड़े बड़े बागानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ देश भर से टूरिस्ट लोग भी यहाँ पर घूमने आते हैं, फिल्मों की शूटिंग्स यहाँ पर चलती है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है ये पूरा इलाका। यही वजह है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल से अलग एक गोरखालैंड राज्य बनाया जाए ताकि गोरखा लोगों की जो भी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, जो उनकी कल्चरल यूनिकनेस है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है ये देखना बाकी है, क्योंकि इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक समर्थन तो मिल जाता है लेकिन बाद में सरकार के लिए उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कई तरीके के सवाल आते हैं। दरअसल ममता बनर्जी और उनकी सरकार के संज्ञान में ये पूरा मामला है, लेकिन इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर पर कब, कहां और कैसे छेड़ा जाना है, इसको लेकर वो काफी सजग रहती हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने पुराने मैनिफेस्टो में गोरखालैंड के बारे में जिक्र तो किया था, लेकिन नए वाले मैनिफेस्टो में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। इसके बावजूद जो गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा के नेता हैं बिमल गुरंग, उनका मानना है कि बीजेपी आने वाले 5 साल के अंदर गोरखालैंड वाले मामले पर जरूर कुछ न कुछ बड़ा काम करेगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।